हाँ बच्चों, ये YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को चैप्टर 1 में जो है लेखांकन की प्रमुख शब्दावली बताने जा रहा हूँ। ये जो है ये शब्द हैं, ये लेखांकन की जो ये शब्द हैं, ये टर्म्स हैं। आपको जो है आपको जानना बहुत जो है आवश्यक है। ये जो भी तमाम ये सभी जो है जो टर्म हैं, जो ये सब जितने भी ये टर्म हैं, ये 31 जो टर्म हैं, इन सभी को जानना आपको बहुत आवश्यक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो है यह है व्यवसाय, बिजनेस किसे कहते हैं। तो व्यवसाय का अर्थ यह है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जो वैध कार्य किया जाए उसे व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ होता है और लाभ कमाने के साथ साथ ग्राहकों की सेवा करना भी एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं का उत्पादन, यातायात, बैंक, बीमा, ये सब जो है व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और मैं आप लोगों को दूसरा ये बताऊंगा, उद्योग, इंडस्ट्री क्या है। उद्योग का अर्थ यह है कि उद्योग एक ऐसा व्यापारिक गृह है जहां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जहां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे हम उद्योग कहते हैं। जैसे कपड़ा मिल, जैसे कपड़ा की जो है कारखाना है, कपड़ा का मिल है, वहां कपड़ा बनाया जाता है, उसे उद्योग कहेंगे। उसी तरह जो है बिजली जो है घर, जहां बिजली पैदा किया जाता है, बिजली लोगों को दिया जाता है, बिजली की सप्लाई की जाती है, उसे कहते हैं। ये भी जो है उद्योग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है ये पेशा। प्रोफेशन क्या है? पेशा वह कार्य होता है जो किसी विशेष ज्ञान और अनुभव और योग्यता के आधार पर समाज की सेवा किया जाता है। मुद्रा के बदले समाज की सेवाएं किया जाता है, उसे पेशा कहते हैं। जैसे अध्यापक, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, ये सब पेशे के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा व्यापारिक सौदे या लेन देन किसे कहते हैं। ट्रांजैक्शंस, व्यापारिक सौदे, ये व्यापारी किसे कहते हैं? बिजनेसमैन। जो व्यक्ति जो है वस्तुओं को जो व्यक्ति पूंजी लगाता है, व्यापार की देखरेख करता है, लाभ और हानि को वहन करता है, उसे व्यापारी कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे व्यापारिक सौदे या लेन देन क्या है। वस्तुओं के क्रय विक्रय तथा आदान प्रदान को हम व्यापारिक सौदे या लेन देन कहते हैं। अब ये देखिए खाता, अकाउंट किसे कहते हैं, खाता किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति, वस्तु या संपत्ति से संबंधित लेन देन को छांटकर एक ही स्थान पर डेबिट या क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं, तो उसे हम उस वस्तु का या संपत्ति का हम खाता कहते हैं। अब देखिए ये है। उसके बाद है लेखा अवधि। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? लेखा अवधि। सभी व्यापारी जो है वर्ष के अंत में अपने लाभ हानि का ज्ञात करता है। अब वर्ष के अंत में अपने खाते को बंद करता है। तो अगर कैलेंडर ईयर होगा तो 31 दिसंबर को खाता बंद होगा। अगर फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष होता है, तो 31 मार्च को खाता बंद होगा। उसके बाद देखिए ये है आपका लेखा। एंट्री किसे कहते हैं? लेखा यानी व्यापारिक सौदों को, व्यापारिक लेन देनों को एक निश्चित नियम के अनुसार पुस्तकों में लिखने को हम लेखा कहते हैं। अब देखिए उसके बाद है ये आपका है, ये डेबिट साइड है। ये डेबिटम से बना है। डेबिट जो है ये डेबिटम से बना है। ये लैटिन भाषा के जो शब्द हैं, ये डेबिट और क्रेडिट जो है प्रयोग होता है अकाउंटेंसी में। ये डेबिट लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है ड्यू फॉर दैट। इसका अर्थ होता है ये होता है ड्यू
ड्यू फॉर दैट, ड्यू फॉर दैट, इसका अर्थ होता है ड्यू फॉर दैट, यानी उनसे देर, ये होता है, इसका अर्थ होता है उनसे देर। अब देखिए उसके बाद जो है ये है धनी पक्ष, क्रेडिट साइड एक होता है, क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट, क्रेडिट किसे कहते हैं? ये डेबिट जो है बाएं पक्ष में लिखते हैं, बाएं पक्ष में डेबिट हम करते हैं, और दाहिने साइड में हम क्रेडिट लिखते हैं। ये कहां से हुआ है? ये लैटिन भाषा के क्रेडर शब्द से बना है, CREDRE, क्रेडर, क्रेडर शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है ड्यू टू दैट, क्रेडिट का अर्थ होता है ड्यू टू दैट, यानी उनको देर। ये दाहिने पक्ष में लिखते हैं, डेबिट को बाएं पक्ष में और क्रेडिट को दाहिने पक्ष में लिखते हैं। अब आइए हम बता रहे हैं आपको पूंजी क्या है। कैपिटल, कैपिटल का अर्थ है कि जब जिस वस्तु या संपत्ति या रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपया रोकड़, 50,000 की संपत्ति, बिल्डिंग, भवन और 50,000 का माल से व्यापार आरंभ किया, तो ये तीनों जो है उसके लिए वो उसे पूंजी कहते हैं। 50,000 कैश, 50,000 का बिल्डिंग, 50,000 का माल, ये तीनों जो है पूंजी कहेंगे हम। अब आइए हम आहरण किसे कहते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग का अर्थ होता है कि जब कोई व्यापारी निजी प्रयोग के लिए, अपने निजी प्रयोग के लिए जो है व्यापार से कुछ माल, रोकड़ या कुछ निकाल लेता है अपने निजी प्रयोग के लिए, उसे आहरण कहते हैं। अब देखिए संपत्तियां क्या है? संपत्तियां का मतलब ये है एसेट। संपत्ति क्या है? जो वस्तु अस्थाई या अस्थाई रूप से व्यापार में प्रयोग किया जाता है, व्यापार में प्रयोग किया जाता है तथा उसको कभी भी कैश में उसको बदला, उससे बेच करके कैश प्राप्त किया जा सके, उसे हम संपत्ति कहते हैं। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर, ये सब जो है संपत्ति कहलाते हैं। अब आइए ये है दायित्व। दायित्व का अर्थ ये है तो होता है कि जो भी जो है किसी को देना होता है, जो धन या कोई जो है माल किसी को देना होता है उसे हम दायित्व कहते हैं। जैसे लेनदार, बैंक अधिकर्ष, कोई लोन बैंक से हमने लिया, व्यापार के लिए कोई लोन लिया गया, लेनदार, बैंक अधिकर्ष, दे बिल, ये सब दायित्व कहलाते हैं। ये सब दायित्व हैं। अब आइए माल। माल क्या है? यानी जिस वस्तु का व्यापारी जो है, जिस वस्तुओं को व्यापारी क्रय विक्रय करता है लाभ कमाने के उद्देश्य से, वो वस्तु उसके लिए माल कहलाती है। जैसे एक कपड़ा का व्यापारी है तो कपड़े को खरीदता है और बेचता है तो कपड़ा उसके लिए माल कहलाएगा। एक पुस्तक का व्यापारी पुस्तक खरीदता है और बेचता है तो उसके लिए पुस्तक माल कहलाएगा। एक चीनी का व्यापारी चीनी खरीदता है और बेचता है, चीनी उसके लिए माल कहलाएगी। तो आइए यहां देखते हैं क्रय। क्रय का अर्थ यह है कि जब किसी वस्तु को बेचने के उद्देश्य से हम लेते हैं उसे क्रय कहते हैं। जब कोई वस्तु जो है हम बेचने के उद्देश्य से लेते हैं उसे क्रय कहते हैं। अब आइए क्रय वापसी। क्रय वापसी का अर्थ यह है कि जब खरीदे गए, क्रय किए गए वस्तु में से कुछ माल वापस कर दिया जाता है